राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा। साथ ही शुभ और अशुभ दिनों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे वो खास उपाय जिनको करके आप दिसंबर माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। यदि वृश्चिक राशि और लग्न वालों की ग्रह गोचरी व्यवस्था देखी जाए तो दिसंबर माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरीके से होगा। इस तरह उनकी कुंडली सामने आती है। उनके प्रथम भाव में सूर्य और मंगल विक्रम योग बना करके यहाँ पर विराजमान रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वितीय भाव में जाकर के सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे। शनि पूरे महीने मार्गी रहकर आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में पंचम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में मित्र राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे और 31 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। केतु पूरे महीने एकादश भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे। शुक्र जो है आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचरी व्यवस्था वृश्चिक राशि और लग्न वालों की रहेगी। अब चर्चा करते हैं राशिफल पर। प्रत्येक भाव के अनुसार हम आपको राशिफल बताएंगे। चर्चा करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान का भाव है। तो इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों का आत्मविश्वास और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। शत्रुओं का भय समाप्त होगा, इसलिए आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। ये महीना आपको सफलता ही सफलताएं देगा। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। नया व्यापार शुरू करने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। ये भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और कुटुंब का भाव है, इसलिए परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे और सूर्य बुधादित्य योग बनेगा तो आपको उत्तम धन लाभ शुरू हो जाएगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद से बचने का प्रयास करें। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की। ये तृतीय भाव जो है पराक्रम का है, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन मित्रों का भाव है। यहाँ पर पराक्रम के अधिपति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी इस महीने आपकी यात्राएं होंगी जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने धैर्य पूर्वक आप अपने कामों को करते रहें। इस महीने आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ देरी हो सकती है। भाई बहन और मित्रों के साथ किसी भी तरह के विवाद की स्थिति से आप बचकर के रहें। यदि बात की जाए अब चतुर्थ भाव की तो यहाँ शनिदेव सस योग का निर्माण करा रहे हैं। ये राजयोग हर तरीके के फल व्यक्ति को प्रदान करता है। तो चतुर्थ भाव आपका जमीन जायदाद का है, वाहन का है, माता का भाव है। तो रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ होगा। एक्सपोर्ट का काम जो लोग करते हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आप नया मकान ले सकते हैं, नया वाहन भी खरीदने के योग बनेंगे। माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, यानी कि चतुर्थ भाव आपको उत्तम फल देगा। सस योग के सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर राहु विराजमान है और पूरे महीने यहीं रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं वो सोच समझ करके निवेश करें। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच विचार कर ही निवेश करें। संतान पक्ष से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करें। गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग केमिकल से जुड़े हुए हैं या केमिकल से की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को सफलताएं प्राप्त होंगी। विद्यार्थी वर्ग का मन जो है, क्योंकि राहु मन को विचलित करता है तो मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए वो अपना मन पूरी तरह से पढ़ाई में लगाएं। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि में संचरण कर रहे हैं, पूरे महीने करेंगे। यहाँ पर आपको धन लाभ बहुत उत्तम होने वाला है।
इसलिए कर्ज उतारने की स्थिति बना करके रखें। यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है तो पहले उसे चुकता करें। नया कर्ज लेने का प्रयास न करें। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो पेट संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। इस महीने शत्रु पक्ष से आपको डरने की आवश्यकता नहीं, वो हावी नहीं होगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। तो व्यापार का भाव है, व्यापारिक साझेदारी और आपके गृहस्थ जीवन का भाव है। व्यापार में इस महीने आपको मन मुताबिक सफलताएं मिलेंगी। व्यापार में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ आपका विवाद हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। व्यापारिक साझेदारी कोई करते हैं तो वो आपको लाभ देकर के जाएगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है, रिसर्च से संबंधित मामलों का भाव है। तो यहाँ पर आकस्मिक परेशानियां इस महीने आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनका समाधान हो जाएगा। विदेश संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें और जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको धीरे धीरे इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। अब चर्चा करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है और धार्मिक कार्यों का भाव है। यहाँ राहु का दृष्टि संबंध आपके नवम भाव से है, इसलिए आपका मन अशांत रह सकता है। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। पूजा पाठ में अपना मन लगाएं जिससे मन को शांति प्राप्त हो। और जो बच्चे उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं वो निर्णय कोई जल्दबाजी में न लें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। ये आजीविका का भाव है और पिता का भाव है। कर्म की उज्जवल धारा आपके साथ इस महीने दिखाई दे रही है। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए लाभदायक होगा। व्यापार में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, उन संबंधों को बचा करके रखें। यहाँ पर बात करते हैं एकादश भाव की। यहाँ केतु आपके लिए पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं, जिससे आपको हर ओर से लाभ प्राप्त होगा। किसी काम में आपके में रुकावट आने वाली इस महीने नहीं रहेगी, इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ वृश्चिक राशि वाले अपने कार्यस्थल पर लगे रहें। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह खर्चों का भाव है। ये विदेश संबंधी मामले और कोर्ट कचहरी के मामलों से संबंधित भाव है। इस महीने आपका आर्थिक लाभ बेहतर होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई मामला चल रहा है तो उसमें सावधानी बरत करके चलें। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों का दिसंबर माह कैसा जाएगा, हमने प्रत्येक भाव से चर्चा की। अब आपको बताते हैं शुभ दिन। इस महीने 1, 2, 3, 7, 12, 15, 17, 30 और 31 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, जिनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 9, 10, 18, 19, 26, 27 और 28 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। इन तारीखों में कोई भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार लें। यदि वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी से भी वाद विवाद न करें। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों को दिसंबर माह में बहुत अच्छा धन लाभ होने वाला है। बंधुओं, अब बात करते हैं उपाय की। हनुमान चालीसा के आप जितने अधिक पाठ कर सकते हैं आप पाठ करें। शनि देव का तेलाभिषेक करें। गरीबों को खिचड़ी का दान करें। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों को शनि की ढैया के बावजूद भी इस महीने उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।